अलीशा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यूके देवनाथ जी, काफी खुश आप नजर आ रहे हैं क्योंकि हर किसी को इंतजार था इस मुलाकात का, और जब ये मुलाकात हुई तो जो बेहतरीन संदेश इस मुलाकात से मिला है, वाकई में हर किसी ने देखा, जो तस्वीरें निकल कर आई। और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से दोस्ती यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ दिखाई, जो बातचीत उनकी हुई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने आपको बहुत मिस किया, और जो समझौते अभी तक हुए हैं, जरा बताइएगा कि पहले से ये उम्मीद थी क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आने को लेकर? तस्वीरें बयान कर रही हैं बेहतरीन संदेश। आपने शब्द इस्तेमाल किया, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया। भारत में उत्साह है, अमेरिका में उत्साह है, जो मित्र देश हैं वो भी उत्साहित हैं, और जो अमित्र देश हैं, शत्रु देश हैं, कंपटीटर हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान वो भी देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि दुनिया के दो महान देश, दुनिया के दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज अब पास पास आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने जब गले मिले डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उन्होंने ये भी दिखाया कि एक 1-to-1 केमिस्ट्री है, पर्सनल केमिस्ट्री है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की, एक दूसरे की देश के बारे में अच्छे शब्द कहे। लेकिन पर्दे के पीछे जो बड़ी बड़ी बातचीत हुई है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो है वो आश्चर्यचकित करने वाली ये है कि यह तय किया गया है कि अगले 5 साल में, यानी 2030 तक, हमारे बीच में जो व्यापार है वो $500 बिलियन हो जाएगा। एक आश्चर्यजनक, बहुत ही महत्वाकांक्षी फिगर है। अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में हर साल जो व्यापार होता है वो करीबन $125 बिलियन होता है। तो इसको अगले 5 साल में 4 गुना बढ़ा देना, यानी मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने वो छलांग लगाई है कि भारत में तो हमारे जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं, बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इन्वेस्टर्स को। जब दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा व्यापार होगा, जाहिर बात है भारत में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। जाहिर बात है पाकिस्तान, अमेरिका में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ऑलरेडी बात आगे बढ़ रही है जिसके तहत भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट करीबन $8 बिलियन अगले 5 साल में अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दिखाता है कि एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट तैयार हो गया है। बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि मैं डिफेंस में था, मैं बहुत उत्साहित हूं। इनफैक्ट सुबह से ही इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ यही बात हो रही है कि क्या अमेरिका से हम वाकई F-35 लेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के पटल में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में उथल पुथल मच जाएगी। दो कारण है। अगर हमें इंडियन एयरफोर्स को F-35 मिलते हैं, चीन डर जाएगा, पाकिस्तान चुप हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसी के देवनाथ साथ ये देवनाथ भी हो सर जाएगा। देवनाथ सर इसी इसी बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, F-35 की जो डील होगी, इसके अलावा और भी तमाम जो रक्षा को लेकर डील होगी, रशिया का उस पर क्या रुख रहेगा? रशिया के साथ भी भारत की बहुत गहरी दोस्ती है, और इस तरीके के जब F-35 को लेकर डील होती है तो रशिया का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा? क्या प्रतिक्रिया वहां से आ सकती है? क्या उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा? जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए पिंकी जी, भारत और रूस का एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन रहा है आजादी के दिनों से, खासतौर से 60 के और 70 के दशक के बाद से। अमेरिका शायद यह कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा भारत को रूस से दूर खींच ले जाए। मैं, हम्म। ये नेगेटिव बात नहीं है। इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, हम्म। वो बहुत क्लियर है कि भारत को आस्ते आस्ते रशिया से दूर ले लो, भारत को आस्ते आस्ते अमेरिका के पास ले जाओ। हम्म। रूस भी इन डेवलपमेंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है। F-35 की बात चल रही है। रूस ने तो हम्म। सुखोई 57 को बेंगलुरु हम्म। एरो शो 2025 में भेजा हुआ है। हम हम्म। हर रोज देख रहे हैं कि सुखोई 57 कितना शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। ठीक है, ठीक तो है देवनाथ सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी आगे अमेरिका से जुड़ी और तमाम बड़े खबरें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी कई सवाल हैं जो आपसे जानना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी अलीशा जी का। अलीशा जी,
जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, गर्मजोशी जो दिखी है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, वाकई में एक बड़ा संदेश है। क्योंकि इससे पहले जब भारतीय प्रवासियों को वहां से भेजा गया था, उस वक्त तमाम तरह के सवाल अमेरिका और भारत की दोस्ती पर उठने लगे थे। उसके बाद अब ये जो स्वागत हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम बातें कही हैं, इसको लेकर जरा बताइएगा क्या सोचना है। जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती बहुत पुख्ता है। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, दो कोई राय है ही नहीं। और जैसे कि F-35 फाइटर विमान की बात हुई है, जो कि अमेरिका का सबसे महंगा डिफेंस प्रोजेक्ट अब तक मैं मानता हूँ। और देखिए इनकी दोस्ती आपस में पहले भी थी। जो ट्रंप का जो पहला दौर था, अभी 47th प्रेसिडेंट हैं, जब ये 45th प्रेसिडेंट थे तब भी नरेंद्र मोदी साहब के साथ, हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ। और जब इनके 2 दिन के दौरे पे जब यूएस के इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स और टेक बिलियनर इलॉन मस्क, ये सब इनके साथ हमारी प्रधानमंत्री साहब की मीटिंग होती है, तो इससे साफ दर्शाता है कि भाई हमारी बड़ी अच्छी इनके साथ फ्रेंडशिप है। बल्कि जो राणा है, जो 2008 के मास्टरमाइंड टेरर अटैक के, उनको एक्सट्रेडिशन करने का फैसला लिया है। और बल्कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि इसके बारे में कि एंटी इंडिया फैक्टर्स अभी अमेरिका में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें तुम्हारे एक्सेंट समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी साहब उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, कोई कंटेस्ट है ही नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं इनके बीच। तो इसे साफ दर्शाता है इन सब बातों से कि हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो दौरा हुआ था अमेरिका में, फ्रांस के बाद, फ्रांस में वो को चेयर उन्होंने किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट, जो कि फ्रांस ने भी बोला कि अगले साल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हिंदुस्तान में होएगा। तो इसे साफ दर्शाता है हिंदुस्तान की जो पोजीशन है ग्लोबल स्तर पर, पिंकी जी, वो बहुत अच्छी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों से बिल्कुल गर्मजोशी से जिस तरीके से मिले ठीक हमारे है। प्रधानमंत्री